Welcome to Case Studies, Nature and Significance of Management. So let's start. Meaning of management. What is the meaning of management? Management is the process of getting things done with the help of achieving goal. Management एक process है जो कि काम करता है to achieve a goal efficiently and effectively. Efficiently means at a minimum cost or effectively means at a maximum result. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज। तो हम इसको वन बाय वन समझेंगे। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। ये क्या करता है, एक अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं यहाँ पर हम प्लानिंग में। इसमें हम अपनी स्ट्रैटेजीज, प्लान्स बनाते हैं सो दैट हम अपना टारगेट अचीव कर सके। सो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन एंड रिड्यूस दी अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व क्या होता है कि जो हमारा जो काम है, जो हमारा टास्क है, रिसोर्सेज है, उनको कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सके अकॉर्डिंग टू प्लान ऑब्जेक्टिव। राइट, तो हम एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सबको स्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टाफिंग। स्टाफिंग किससे रिलेटेड है? स्टाफिंग इज द कंसर्न विद प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। राइट, तो इसमें हमारा इंक्लूड होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन। सो स्टाफिंग इंश्योर competent employees in the organization. नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग, राइट, गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसमें हम सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं टूवर्ड्स द प्लान ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस इंश्योर करता है कि एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान। इसमें हमारा जैसे हमारा गोल्स, हमारे स्टैंडर्ड सेट हैं, हम क्या करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड सेट हैं, हम मेजर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को, देन कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, एंड अगर कोई डेविएशंस आते हैं तो उनको हम कंट्रोल करते हैं। राइट, सो दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. These all are interrelated और ये सब आगे जाके हमारे पास एक अलग अलग चैप्टर्स हैं, डिटेलिंग में है, जिसको हम आगे जाके समझेंगे। राइट, सो ये नेक्स्ट हमारे पास आता है efficient and effective. Efficient is related to the cost and effective is related to the time. Here the efficient means doing the work in the best and cheapest way, means कि at a less cost, and effective means getting the right result or target on time. Next, अब हम करते हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को समझते हैं। इफेक्टिवनेस मीन्स ऑन टाइम। Effectiveness means achieving the desired goal or result. It focus on what is achieved. ये किस पे फोकस करता है, हमने क्या अचीव किया है, नॉट ऑन हाउ मेनी रिसोर्सेज आर यूज। इस पे फोकस नहीं करता है कि हमने कितने रिसोर्सेज को यूज किया है। एक मैनेजर तभी इफेक्टिव कहलाता है जब वो अपने टारगेट को अचीव करता है ऑन टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन टाइम। राइट, सो हियर आर द कीवर्ड्स। गोल अचीव करना है, राइट काम करना है, रिजल्ट हमें आना चाहिए हमारा, एंड वो हाई आउटपुट, मतलब कि अल्टीमेट गोल इज द रिजल्ट एंड रिजल्ट ऑन अ टाइम। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एट अ मिनिमम कॉस्ट। इट फोकस ऑन हाउ वर्क इज डन यूजिंग द लीस्ट रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज, कॉस्ट, टाइम, एफर्ट, इन सबको विदाउट वेस्टेज और लेस वेस्टेज with a more productivity. Right, so here, तो ये हमने समझा इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है कि इसमें जो सभी एक्टिविटीज हैं मैनेजमेंट की, वो किसकी तरफ डायरेक्ट करती है? टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। राइट, तो हमारे पास गोल्स को सेट किया जाता है। मैनेजमेंट फर्स्ट डिसाइड व्हाट हैज टू बी अचीव्ड, राइट, एंड these goals may be profit, these goals may be profit, growth, customer satisfaction,
कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्लान बनाया जाता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। एक मैनेजर्स की जो सभी एक्टिविटीज और डिसीजन होते हैं वो किसकी तरफ डायरेक्ट करते हैं? टू अचीव अ गोल, राइट? तो इसमें ये मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन टू मूव इन अ राइट डायरेक्शन। अगर हमारे पास एक गोल सेट है तभी हम उसकी डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। विदाउट गोल मैनेजमेंट हैज नो मीनिंग एंड द नो पर्पस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट सभी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिजनेस हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, एनजीओज हो, घर हो, राइट, hotels ho, everywhere and at every level, top level, middle level, lower level, सभी levels पे मैनेजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा हम ये नहीं बोल सकते हैं कि टॉप लेवल पे हमारा मैनेजमेंट स्मूथ चल रही है एंड हमने मिडिल एंड लोअर लेवल के साथ कनेक्ट नहीं किया है। इस अगर हम इनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं कर सकते हैं, राइट? तो मैनेजमेंट क्या है? ये यूनिवर्सल इन नेचर है। मैनेजमेंट सभी डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? मैनेजमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन सभी डिपार्टमेंट्स की रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज सबको असाइन होती है और वो किसकी तरफ डायरेक्ट करती है? टू अचीव अ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट क्या है? एक मल्टी डायमेंशन। कौन कौन से कितने डायमेंशन है? पीपल, वर्क एंड ऑपरेशन। पीपल जो एम्प्लॉयज हैं, वर्क किस तरह का काम करना है, एंड ऑपरेशन क्या प्रोसेस है, डे टू डे फंक्शनिंग। सो इसको हम समझते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट इंश्योर दैट द टास्क वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्लान एंड कंप्लीटेड प्रॉपरली। मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो हमारा टास्क है, जो काम है ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रॉपरली प्लान्ड हो और कंप्लीट हो ऑन टाइम, राइट? सो इट फोकस ऑन व्हाट वर्क हैज टू बी डन। ये किस पे फोकस करता है? कि हमें क्या काम करना है एंड कैसे करना है, राइट? हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक स्कूल है, उस स्कूल में हमारे पास टाइम टेबल हमें बनाना होता है, उसके टीचिंग, वहां पर टीचिंग्स होती हैं, एग्जाम्स को कंडक्ट करना होता है, राइट? ये हमारा सभी क्या है? एक स्कूल को मैनेज करने के लिए हमें वो जो काम है, वो जो वर्क है, वो प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। उसको मैनेज करने के लिए हम क्या बनाते हैं? एक मैनेजमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है पीपल। अब उस स्कूल में कौन कौन से पीपल्स हैं? टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, क्लर्क है, सपोर्ट स्टाफ है। उन सबको हम प्रॉपरली उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, राइट? उनको मोटिवेट करेंगे, उनको गाइड करेंगे, ठीक है? प्रॉपर कम्युनिकेशन रखेंगे, एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, तो हम एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और स्कूल को चला सकते हैं, राइट? तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स कि अगर एक स्कूल में किस तरह से टीचिंग क्लासरूम्स चल रही हैं, कंप्यूटर्स लैब्स को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिसिप्लिन बनाकर रखा हुआ है, रिसोर्सेज जो है वो उनको हम अच्छे से यूज कर रहे हैं, डे टू डे ऑल आर पार्ट ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है? मतलब कि हमारा जो इनपुट है, हमारा इनपुट क्या है? किस तरह का मटेरियल में हमारे पास आ जाएगा हमारा कंप्यूटर्स, कंडक्टिंग लैब्स, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, पीपल्स, हमारी जो टीचर्स हैं उन सबको, मशीनरीज, ये सब इनपुट है। हमारे डे टू डे फंक्शनिंग हम इन सब के साथ करते हैं, तभी तो हमारी जो आउटपुट है एट द एंड, जो हमारी गुड्स और सर्विसेज हैं, तभी तो एट द एंड हमारा जो स्कूल का जो हमारा अच्छे ढंग से हम लेक्चर को डिलीवर कर पाते हैं, राइट? एग्जाम्स कंडक्ट कर पाते हैं। तो ये सब ऑपरेशंस हैं, राइट? तो ये किससे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। अगर एक टास्क कंप्लीट होता है तो एक नया टास्क शुरू हो जाता है, राइट? So management is a continuously plan, take decision and controlling the activity. This continuity help the business to run smoothly and effectively. अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया तो हमने स्टॉप कर दिया, नहीं। हमें नेक्स्ट प्लान के, हमारा नेक्स्ट टास्क के लिए हमें नेक्स्ट प्लान बनाना पड़ता है, तभी तो हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथली रन कर सकता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी कैसे है? मैनेजमेंट में टीम इन्वॉल्व है। अगर हम एक टीम की तरह काम करेंगे तभी हम
अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, राइट। लाइक इन अ ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल में ही हम एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। एक स्कूल में जब हमारी सभी टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जो हमारे स्टाफ है, वो सब एक टीम की तरह काम करेंगे, राइट, तभी हमारा जो स्कूल की फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली चल सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कस्टमर की टेस्ट चेंज हो रही है, उस तरह से हमारी जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, अडेप्ट करता है, प्लान करता है उसके अकॉर्डिंग, सो दैट हम उसको अडेप्ट कर सकें, राइट। तो मैनेजमेंट, दिस मेक्स मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, वो इंटेंजिबल है, बट हम उसको फील कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अच्छी है, उसमें सभी डिसिप्लिन में है, उसके उसका लोग मोटिवेटेड है, एक स्मूथ रनिंग है बिजनेस, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को देख कर ये बोल सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है हमारे पास सर्वाइवल एंड द प्रॉफिट, राइट। तो सर्वाइवल, सर्वाइवल में हमारे पास आता है मैनेजमेंट एम टू कीप द बिजनेस अलाइव इन अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट हेल्प करता है एक बिजनेस को एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। इट ये इंश्योर करता है कि कंपनी इतना रेवेन्यू अर्न करे कि जिससे कि वो अपने कॉस्ट को कवर कर सके। विद द हेल्प ऑफ अ मैनेजमेंट ही पॉसिबल है। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी ये सब चीजें पॉसिबल है, विदाउट मैनेजमेंट तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। विदाउट मैनेजमेंट हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं कभी। हम अगर हमारे पास प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं है तो हमने प्लान ही नहीं बनाया, हमने प्लान ही नहीं बनाया, हम विदाउट प्लान हम स्टाफ को रिक्रूट करने लग गए, हम स्टाफ को रिक्रूट कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारा कॉस्ट बढ़ रही है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। हमें पहले प्लान बनाना होगा कि हमें कितने स्टाफ को रिक्रूट करना है, हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि हमें कौन से डिपार्टमेंट में करना है, राइट। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, उनको हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी, फिर उनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब जरूरी है एक बिजनेस की सर्वाइवल के लिए। प्रॉफिट, प्रॉफिट तो अल्टीमेट एम ही हमारा टू अर्न अ प्रॉफिट टू फॉर grow a business, right? Profit is important for expansion, new investment, and innovation of a business. Good management reduce the cost and increase efficiency to boost profit. नेक्स्ट है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं कि वो हमें गुड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए एट अ रीजनेबल प्राइस, राइट। एक अच्छी, अगर एक कंपनी की एक अच्छी मैनेजमेंट होगी तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होगा, एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, तो ये क्या है, इट वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी बाय फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज, कि हम एक एम्प्लॉयज को कैसे उसकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग अ गुड सैलरीज, प्रमोशन, ट्रेनिंग, कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, जिससे कि वो एक जॉब सेटिस्फेक्शन, जिससे कि वो क्या है कि एक जॉब के लिए उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो और उसकी स्किल्स इंप्रूव हो। और अगर उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, स्किल्स इंप्रूव होगी, तो वो मोटिवेटेड रहेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अब मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वही सब पॉइंट्स हैं। इट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट ब्रिंग द पीपल टुगेदर। मैनेजमेंट क्या करता है, सभी पीपल्स को एक साथ लेकर आता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी पीपल्स को एक साथ लेकर आता है, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, लोअर लेवल है, उन सभी को एक साथ लेकर आता है, उन सभी को डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स अचीव अ कॉमन गोल, ठीक है। इट इंश्योर ऑल डिपार्टमेंट वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन। जब वो सब एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तभी तो वो गोल को अचीव कर सकेंगे। इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, इंक्रीज एफिशिएंसी में, राइट। इट यूजेस द रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज, मैन, मनी, मशीन, इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। इन अ बेस्ट पॉसिबल वे मीन्स कि विद अ लेस वेस्टेज एट अ हाई आउटपुट और अ
प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट जो है हमारा कम हो और हाई आउटपुट हो, हाई प्रोडक्टिविटी हो। नेक्स्ट है हमारे पास, इट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कोई ट्रेंड, कोई पॉलिसीज चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही जो वो अडेप्ट कर सके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी पॉलिसीज को बना सके फॉर अ फ्यूचर स्टडी, फॉर लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस। इट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव फिर यहाँ पर आते हैं किसकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये है हमारे पास एम्प्लॉयज की पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि उनको हम इंसेंटिव्स दे, ट्रेनिंग दे, प्रमोशन दें टाइम टू टाइम, उनका गुड वर्किंग कंडीशन हो, जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो, बेटर स्किल्स हो, सो दैट द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूट बेटर टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सेम थिंग, सोसाइटी के लिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, करवाए, क्रिएट जॉब्स, positions, employment positions करे, create, ensure safety and for societies, pollution free environment, right, protect the environment, so welfare, overall welfare of the people, overall क्या है हमारा मतलब कि welfare of the people and the environment. So this is all for today. I hope you understand the मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, कोऑर्डिनेशन एंड लेवल्स। इसके हम लेवल्स को भी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, समझेंगे उनको डिटेल्स में। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।